सर, शीतकालीन सत्र के लिए सरकार जो है पहुंच चुकी है और विपक्ष भी जो है लगातार कह रहा है कि सरकार को विधानसभा के अंदर और बाहर जो है घेरने की पूरी रणनीति बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सर? कांगड़ा में इतिहास का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कांगड़ा के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और ख़ासकर इस शीतकालीन सत्र पहले रखने का मकसद क्या है। हमारा उद्देश्य था कि जो होटल टूरिज़्म कांगड़ा में है, जब भी ये शीतकालीन सत्र होता था तो न्यू ईयर क्रिसमस के समय होता था, उन होटल वालों की बुकिंग कैंसिल होती थी। तो हमने कहा कि शीतकालीन सत्र को पहले किया जाए ताकि सरकार की ओर से भी जो बुकिंग की सुविधा होती है वो उसका फ़ायदा उन कांगड़ा के टूरिज़्म को भी मिले और कांगड़ा के होटल को भी, व्यवसाय को भी मिले। इस दृष्टिकोण से ये इतिहास का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र कांगड़ा में होने जा रहा है। कांगड़ा को हमने टूरिज़्म कैपिटल के रूप में विकसित किया है, करने की प्रयास है और विकसित हो रहा है और जल्दी ही एयरपोर्ट जो हमारा है उसकी एक्सपेंशन का कार्य को भी और लैंड एक्विजिशन के कार्य को तेज़ी से शुरू किया जाएगा। दूसरा, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने रखने हैं। मुद्दों में सच्चाई होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए। महज राजनीतिक लाभ के लिए और सनसनी पैदा करने के लिए जो मुद्दे हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा अगर वो सदन में लाएंगे, किसी भी प्रस्ताव के अधीन लाएंगे, सरकार उसका समर्थन करेगी। सुचारू रूप से सदन चल पाए सर, इसके लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास? सुचारू रूप से सदन सरकार चलाती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिकनिक मनाने आना होगा यहाँ कि या हर वॉकआउट करके घूमना होगा तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ है वो तथ्यों के साथ रखी जानी चाहिए, तर्क के साथ रखी जानी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार को भी ना उठाएगा। हम किसी चीज से ना घबराने वाले हैं ना हम घबराते हैं। सर, कांग्रेस जब विपक्ष में होती तब वो भी वॉकआउट करती है सर। हाँ, वॉकआउट धर्मशाला में वॉकआउट ही किया जाता है सर। विपक्ष के पास लोकतंत्र में एक अधिकार है वॉकआउट का। वॉकआउट किस मुद्दे पर हो रहा है वो भी देखना पड़े। वॉकआउट सिर्फ आजकल जो वॉकआउट बनता है वो सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से किया जाता है सनसनी फैलाने के लिए। मेरी अध्यक्ष महोदय से बात हुई है। वॉकआउट जब स्पीकर महोदय लिख देंगे तो वो उसको वॉकआउट नहीं मानते। जब स्पीकर महोदय बोल देते तो उसको वॉकआउट नहीं मानते हैं। तो इसलिए वो अपनी तरफ से न्यूज़ बनती है कि उनको दिल्ली में भी दिखाना है। और इसलिए भी अब लड़ाई ज़्यादा है कि 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। हर एक गुट चाहता है कि किसी ना किसी मेरे मुद्दे पर वॉकआउट हो, तो मेरे मुद्दे पर वॉकआउट हो और मैं दिल्ली जाकर अपने जो हाई कमांड उनको बता सकूं, क्योंकि दिल्ली में इनको फटकार लगती है। तो उनको फटकार लगती है और मैं चाहता हूं कि मुद्दे उठाएं, किसी भी मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएं, प्रदेश के विकास का मुद्दा उठाएं, कांगड़ा के विकास का मुद्दा उठाएं। क्या कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 साल में किया, कांगड़ा में किया, हिमाचल प्रदेश में किया, और क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रोल है वो अदा किया है। मैं ये कह सकता हूँ। लंबा जो है इस बार सत्र चलेगा, क्या कहेंगे? भाजपा सर, भाजपा दोबारा जो है अगर बात की जाए तो 4 को विधानसभा चुनाव का है ऐलान किया। नहीं, वो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। हम लोकतंत्र में उनका अधिकार है, घेराव करे वो तो उनका अधिकार है ना। मुद्दों को लेकर उसमें तो मैं क्या बोलूँगा। और हर एक विपक्षी पार्टी का एक अधिकार विपक्ष में जब होता है ये अधिकार होता है। सर, भाजपा जो है जो स्वास्थ्य मित्र कर्मचारी भर्ती की जाए उसको लेकर हमलावर है और कह रही कि आप अग्निवीर योजना को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब 5 साल बाद इन स्वास्थ्य मित्रों का क्या होगा सर? पहले तो उनको जानकारी नहीं है, यही नहीं पता है कौन स्वास्थ्य मित्र है। हमारे अभी रोगी मित्र तो कल कैबिनेट में पढ़ा है उन्होंने कि क्या है उसमें, क्या है। ये रोगी मित्र स्पेशल लगाए गए हैं। जो हॉस्पिटल में बुजुर्ग आएंगे, बेचारे पेशेंट आते, धक्के खाते, पर्ची नहीं बनती है,
उसकी देखभाल के लिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए, अगर बाई चांस रेफर होता है पेशेंट तो रोगी मित्र दूसरे हॉस्पिटल में फोन करेगा कि इनकी देखभाल करो। अभी क्या होता है, अभी भटकना पड़ता है हर हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये रोगी मित्र उनकी सुविधा के लिए है। ये भाजपा के विधायक जो है ना, थोड़े उनको जिनको ये लगा रहता ना, मैं जानता हूँ कि भाजपा में एक कांग्रेस का ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, बड़ा मजबूती से खड़ा है। वो अपने घर में आजकल बिके हुए विधायक अपने डिनर भी देते हैं, तो अपनी कुर्सी को सोच रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो मेरे को लगता है कि उस दृष्टिकोण से मैं ही मुख्यमंत्री तो जिंदगी में नहीं बन पाएंगे, लेकिन मंत्री की कुर्सी के लिए जो तड़फन है ना उनकी, तो वो इस प्रकार के रणनीतिकार बने हुए हैं। आप देखिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी में एक बिका हुआ गुट है वो ज्यादा एक्टिव हुआ, क्योंकि उनको तकलीफ हुई है। वो सोच रहे थे कि सरकार गिर रही है, पर जनता के आशीर्वाद से, भगवान देवी देवताओं के आशीर्वाद से 6 सीटें और जीती है, और अगली बार धर्मशाला की सीट भी जीतेंगे। सरकार 3 साल का देखिए, कांग्रेस को नया अध्यक्ष विनय कुमार जी के रूम में मिला है, और बड़ी खुशी की बात है कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हमने कांग्रेस का हाई कमांड ने उसके पक्ष में निर्णय लिया, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ हमारे अनुसूचित जाति की है, और निश्चित रूप से विनय कुमार जी अनुभवी भी है, 3 बार के विधायक भी है, डिप्टी स्पीकर भी है, और मैच्योर भी काफ़ी है। तो कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में सभी हम लोग, क्योंकि प्रदेश में हमारी पार्टी के सभी हम मिलकर पार्टी की एक मजबूत नींव और आधारशिला को उनके नेतृत्व में मजबूत। नए डिप्टी स्पीकर का चुनाव सर सरकार करेगी इस सत्र के अंदर? ये समय बताएगा। सर 3 साल का